आत्मा उनका है कि अजीत पवार का जो रुख है बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्या कारण आपको लगता है? अजीत पवार जो पहले थे वैसे अभी नहीं रहे। उनके स्वभाव में बदल आया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मीडिया के सामने भाषण में क्या बोलना है इसके बारे में उनको सलाहकार एक उन्होंने रखे हैं। काफी पैसे खर्च करके उनको जिम्मेदारी दी गई है। वो बोलते हैं उस ढंग से बोलना, वो बोलते हैं वो जो कहते हैं एडवाइस जैसा होता है वैसे। और बाकी तो रंग का और बाकी का तो सब ब्रांडिंग करने का जो काम है वो बड़े पैमाने में हुआ है। और अभी जो वो बोलते हैं वो मुझे लगता है कि वो उनकी खुद की इच्छा नहीं है, लेकिन कंसल्टेंट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे उनको कंट्रोल करता है, ऐसे मुझे लगता है। सर एनसीपी की नई रणनीति है कि मुख्यमंत्री शिंदे पर नहीं देवेंद्र फडणवीस पर जो है आलोचना की जाए, ऐसा प्रवक्ताओं से कहा गया है। एनसीपी किसको मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं, डीसीएम के खिलाफ जो है आलोचना मुखर रूप से की जाए, इसके पीछे क्या है? मैं उस बैठक में नहीं था जिसके बारे में आप कहते हैं, कुछ न्यूज भी मैंने पढ़ी है पेपर में, लेकिन ऐसा कोई हमारा दृष्टिकोण नहीं है। हमारा दृष्टिकोण है जो गलती करता है उसके खिलाफ बोलना। हम विपक्ष में हैं तो हम चॉइस नहीं करेंगे, जो भी गलती करेंगे उसके खिलाफ बोलना, लोगों के सामने ये मुद्दे लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सबके बारे में समान कार्यक्रम करेंगे। अजीत पवार ने एक्सेप्ट किया कि परिवार से अलग होना कितना ये होता है, लोगों ने बताया और भाषण में भी बोला। क्या लगता है किस तरह से जो राजनीति चल रही है जो कर रहे हैं फैमिली मैटर हो या बाहर हो, क्या मालूम नहीं किस मूड में आके उन्होंने ये कहा है, लेकिन मैंने कहा मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि मैंने जो पहले बोला, और वहाँ जो बाबा आत्राम मंत्री महोदय है उनके और घर में कोई समस्या तैयार हुई ऐसा भाषणों में से मुझे पता पड़ा। तो उसके बारे में अजीत दादा ने कुछ वक्तव्य किया ऐसा दिख रहा है, उनको सलाह दी, खुद के अनुभव के बाद में उनको सलाह दी। ये तो सलाह है, वो तो खुद के लिए नहीं है, वो उनके लिए है। सीट बंटवारा कब तक होगा? जल्द से जल्द होगा, लेकिन एक 15 दिन 20 दिन में होना चाहिए, अब गणपति के बाद में। सीएम चेहरे के लिए जो चल रही है चर्चा, सीएम का चेहरा किसका मुख्यमंत्री बनेगा, मैं तो आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि महाविकास आघाड़ी का सीएम के चेहरे के बारे में महाराष्ट्र में एक उत्सुकता निर्माण हुई है। इसका मतलब जाहिर है कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी। अब हम कभी एकत्रित गणपति के बाद में बैठेंगे तो सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, किस मुद्दे लेके हमें इलेक्शन करना है, सीट का बंटवारा कैसे करना है, उसके बाद में हम तय करेंगे क्या कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि आज वो स्थिति में हम आज नहीं है। कोण? भाग्यश्री अत्राम मला भेटलेले आहेत, त्यांची त्या मतदारसंघात निवडणूक लढण्याची इच्छा आहे। निवडणूक लढण्याविषयी आम्ही अजून निर्णय घेतलेला नाही, पण मी जाणार आहे 12 तारखेला, त्यावेळी बहुतेक त्यांची माझी भेट होईल। सर 2 दिन पहले नागपुर में एक्सीडेंट हुआ है, जो गाड़ी जो है बावनकुळे के बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड है और 2-3 लोगों को उससे ठोस लगी है, कुछ गंभीर जख्मी क्या है? मैंने भी ये टीवी पे देखा, अभी भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे क्या हुआ ये मालूम नहीं है। तो किसी के लड़के के ऊपर ऐसे इमीडिएट कुछ कहना ये ठीक नहीं है। मुझे का जो मुद्दा है, क्या हुआ, कौन गाड़ी चला रहा था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये समझ लेने दीजिए। मैं हमारे बंग साहब और अनिल देशमुख साहब से हम दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे थे, तब टीवी पे आया वो, तो मैंने इन दोनों से अब पूछूंगा क्या हुआ है। लेकिन बावनकुले जी का लड़का है, क्या किया है वो बावनकुले जी और उनके लड़के को ही पता है। लेकिन
मुझे लगता है कि ड्राइविंग कौन कर रहा था ये मुझे मालूम नहीं, मैं जानकारी लेके बताता हूँ।